सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। बेच कर लो हेलो। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो येसुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत कल्पप्रश्नाप्यलुप्तवम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्वयाकुलम सहस्त्र शस्त्र निबद्धिनी विविल सद्गोपी सहस्रावर्तम हरस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति सदा परिवभगनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सुरे सिद्धराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयिते पिशद्मग्नधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यस्यांग्री पंकज पराग पर प्रभावाद भूत्वा कृति कृति मृतां श्रुतिमाचरामि तम सद्गुरुं सतत सर्व सुखं सद्गरयं वन्दे सदा विमल बोध घनं विचित्रम्। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अधैव मे विसतु मानसरा समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सभी बोलिए मिलकर गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री वृंदावन धाम को वास भरो जहाँ वास भये यमुना कटरानी जो जन ध्याए के ध्यान धरे वैकुंठ मिले बिन सूरज भान। वेद पुराण गान करे सब संत मुनि जिनकी गुणगानी यमुना यमदूतन ताड़त है और भवतारत है श्री राधिका रानी। बोल राधे 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 सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग भाल से। सर्वप्रथम इस व्यासपीठ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत और प्रति वर्ष की भांति परमात्मा की कृपा से इस वर्ष भी नूतन वर्ष के आरंभ में इन आरंभिक दिनों में हम भगवान की इस दिव्य कथा का गान प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ठाकुर जी के चरणों में इस नूतन वर्ष के प्रारंभ में प्रणाम करता हुआ
और आप सभी माता बहनों को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा नियम सा बना है जब से ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए हैं कि आरंभ में जहां तक संभव हो सके नए साल की कथा हम अपने श्री वृंदावन धाम आश्रम में करते। आज बड़ी भगवत कृपा है कि इस पवित्र स्थान पर बैठकर ठाकुर जी की कथा को गाने का, बोलने का ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। आप सब जानते हैं एक नियम है कथा का, चाहे शिव कथा हो, भागवत की कथा हो, रामचरित्र की कथा हो, तो एक नियम है कि प्रथम दिन उस कथा की महिमा का गान किया जाता है। प्रथम प्रवचन में कथा की महिमा क्या है, इस कथा का आश्रय करने से, इसका श्रवण करने से जीव को क्या उपलब्धि होती है, इन बातों का कुछ विशुद्ध वीक्षण प्रथम दिन किया जाता है। भागवत के बारे में वैसे तो आप सभी जानते हैं, फिर भी उस नियम का निर्वाह करते हुए आज वर्ष के प्रथम दिन और इस अनुष्ठान का जो प्रारंभ है उसका निर्वाह करते हुए हम कुछ शब्द कहेंगे। भागवत की कथा वैसे बहुत प्राचीन कथा है, लेकिन अर्वाचीन समय के लिए इस संसार में हमको जितनी भी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, प्रथम दिन की कथा से लेकर अंतिम दिन की कथा तक ये भागवत हमको उन समस्याओं का कोई ना कोई प्रत्युत्तर प्रदान करती हुई दिखाई देती है। अगर कोई हृदय में उतरा हुआ जीव अगर भागवत में बैठ जाए ना, तो उसके मन में जो जीवन संबंधित प्रश्न हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, उन सब का निदान, उन सब का उपाय उसको यहाँ बैठे बैठे ही इस कथा में प्राप्त हो जाए। और आगे के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन कि कैसे जीना है इस जीवन को, वो हमको प्रदान कर सकती है। तो ऐसी दिव्य कथा का गान श्री वृंदावन धाम के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर हम आज श्रवण करने और गान करने जा रहे हैं। ये हम सब का परम सौभाग्य है। ये मैंने जो दो पंक्तियां बोली ना, ये कथा की महिमा के अनुसंधान में है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जितने भी हमने सुकृत किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, मंदिरों में गए हैं, माला फेरी हैं, उनका फल है ये। जग हित निरूपदी साधु लोग से, और सेवक मन मानस मराल से। जो भगवान के सेवक हैं, उनके मन रूपी सरोवर के ये हंस हैं। ये जितने भी शास्त्र हैं हमारे, मराल कहते हैं हंस को। सेवक मन मानस मराल से, और पावन गंग तरंग भाल से। अपने निजी जीवन से वैश्विक जीवन तक सभी को परमात्मा की उपलब्धि हो, संसार के सभी जीवों को परम विश्रांति की उपलब्धि हो, चाहे वो
आप कुछ भी कह लो, उसको शब्द कुछ भी, राम राज्य कह लो, वृंदावन धाम की प्राप्ति कह लो, कैवल्य कह लो, मोक्ष कह लो, मुक्ति कह लो, अपने मन में जो आपको अच्छा लगे वो शब्द लगा लो, लेकिन उसकी उपलब्धि हो। अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो शब्द आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्मन से लेकर संसार के सभी क्षेत्रों में परमात्मा की प्राप्ति हो। इसीलिए संतों ने स्वांत सुख से लेकर सर्व सुख तक इसको विस्तृत किया है। आपके व्यक्तिगत आंतरिक सुख से लेकर पूरे विश्व के जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सबको सुख की प्राप्ति हो, इसलिए ये शास्त्र विस्तृत हुए हैं। इन शास्त्रों का क्या उद्देश्य है? हम कभी देखते ना, मैं रामचरितमानस में देखा मैंने कि राम राज्य क्या है। राम राज्य में कोई दीन नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, लेकिन ये राम राज्य गोस्वामी जी का राम राज्य नहीं था। आप रामचरितमानस को देखना पढ़कर, उसमें स्पष्ट लिखा है, ना कोई दीन है, ना कोई दुखी है, ना कोई दरिद्र हो। और ऐसी स्थिति में रावण के राज्य में भी यही स्थिति थी। आप देखो तो ना लंका में कोई दीन था, ना दरिद्र था, ना दुखी थी। सिर्फ राम राज्य की बात नहीं है कि राम राज्य में ये तीन बातें होती हैं, रावण के राज्य में भी ये तीन बातें थी। जिसका नगर, जिसका पूरा किला सोने का बना हुआ था, जिसके खाने पीने के बर्तन, थाली, कटोरी, गिलास सोने के थे, वहां कोई दरिद्रता रह सकती है? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। अच्छा, वो असहाय भी नहीं थे। रावण से देवता कांपते थे, कोई भी दुखी नहीं था। कौन दुख दे सकता था उनको? जिसके भय से तीनों लोग कांपते थे, उन लंका के निवासियों को लंका के राज्य में कोई दुखी हो सकता है? मैं कंपेयर कर रहा हूं। आप राम राज्य अपन करते ना, हो जाए। राम राज्य में क्या है? ना कोई दुखी, ना दीन, ना दरिद्र। ठीक है, ये तो रावण के राज्य में भी था। सभी प्रकार के भोग उनको प्राप्त थे। तो फिर महाराज जी, तो भैया राम राज्य ही केवल पर्याप्त नहीं है। हमारे संत और हम सब विश्व को ऐसा राम राज्य इस कथा के बल पर, इस भागवत के बल पर देना चाहते हैं कि कोई दरिद्र ना हो, कोई दीन ना हो, समाज में कोई दुखी ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम ऐसा निर्माण कर पाएं तो। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कौन से राम राज्य की बात की है? एक विशेष बात थी, उनमें कोई दोष नहीं था। ये बहुत बड़ी बात। दीन नहीं है, दुखी नहीं है, दरिद्र नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो रावण के राज्य में भी नहीं थे। लेकिन राम राज्य और रावण राज्य में इतना फर्क था कि राम के राज्य में दोष नहीं था, रावण के राज्य में दोषी थे। संसार में कोई दीन ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दरिद्र ना रहे, अच्छी बात है, लेकिन जीवन दोष मुक्त होना चाहिए। तीनों बातें हैं, लेकिन दोष है तो राम राज्य अधूरा माना जाए। ये दोष मिट जाए। कैसे मिटेगा महाराज? भागवत से, इन कथाओं से, इन शास्त्रों से।
अगर सही से इनका श्रवण हो जाए ना तो बात बन जाएगी। 7 दिन माथा फोड़ी करनी है आपको मेरे साथ। गोस्वामी जी की राम कथा में एक सामान्य आदमी बोला है, बड़ी सुंदर बात। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दो हो जाती दुनिया में। आप पूछते हो मेरा पति प्यार नहीं करता, बहुत गुस्सा करता है। महाराज जी, महाराज जी वो क्या मतलब इन बातों से भैया, ये तो तुम नबेड़ लो, संसारी बातें हैं। व्यास पीठ पर बैठा है तो वो जीवन संबंधित बात करेगा। बात कठिन जरूर होगी, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गई ना तो तुम झूम उठोगे। काश पढ़ा होता ना तो अभी जवाब देते आप मेरी बात का। महाराज जी फलानी जगह ये बात कही है, फलाने ये बात केवट ने कही थी श्री राम से कि नाथ आज मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट ने कहा महाराज दोष मिट गए, मेरी दरिद्रता, मेरी दीनता, मेरा संताप को मिटा ही, लेकिन मेरे दोष समाप्त हो गए। सबसे पहले ये बात पूरी रामचरितमानस में केवट ने कही है श्री राम के सामने। बस भागवत यही काम करती है। मानव तो नहीं बिगड़ा, मानव तो बहुत अप टू डेट हो गया है, बहुत साफ सुथरा रहता है, बहुत पढ़ लिख गया है, लेकिन मानस बिगड़ गया है। इसको सुधारना। किसका बोल रहा है भैया? इसका गला घोट दो थोड़ी देर। नहीं नहीं, बहुत घनी मात्रा में देखा है हमने संसार में, लोग बहुत समर्थशाली हो गए हैं, समृद्धशाली हो गए हैं, खूब पैसा है, खूब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन मानस बहुत बिगड़ गया। दुनिया में मानव तो बहुत सभ्य दिखाई देता है, लेकिन उसकी मानसिकता, इस मानस की शुद्धि के लिए कोई बड़ा तपस्वी व्यक्ति अपने घर को स्थिर कर दे, ये आसान बात है, लेकिन उसको विशुद्ध करना बहुत कठिन है। आप एकाग्र हो सकते हो, आप किसी भी वस्तु पर अपनी एकाग्रता, भगवान में अपनी एकाग्रता, उसके नाम में, उसके रूप में, उसकी लीला में, उसके धाम में काफी समय तक प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे दोष से मुक्त होना ये बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है दोष से मुक्त होना। मन को स्थिर करना आसान है, इसीलिए दोनों बातें कही हैं। और गोस्वामी ने तो विशुद्धि पर बहुत बल दिया है। मन स्थिर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मन दोषों से मुक्त हो जाए। लोग अच्छे हैं, आते हैं, सुनते हैं, दान पुण्य सब कर रहे हैं, लेकिन बस गड़बड़ कहाँ है कि विचारों में विशुद्धि नहीं है। ये मन दोषों से मुक्त हो जाए। ये कथा इसीलिए है कि दोष मुक्त जीवन का निर्माण हो। मुझसे कोई पूछता है ना महाराज जी इस कथा से क्या होता है, एक जैसी कथा करते हो। मैंने की भैया औरों का तो पता नहीं, लेकिन अपने में कोई दोष हो तो वो भगवान ठाकुर जी कृपा करके उसको दूर कर दें, बस बात बन जाएगी। बाकी तो सब कुछ है, खाना है, पीना है, गाना जाना, सब सुविधाएं हैं, लेकिन बस ये मानस सुधर जाए। कुछ सालों बाद आप देख पाओगे कि लोग बहुत सुखी हो गए, पूरा संसार सुखी हो जाएगा, लेकिन सुख का पर्दा रख कर उसके पर्दे में, उस सुख के नकाब में दोष बुराइयां फलेंगी फूलेंगी। उसको संत लोग राम राज्य नहीं कहते,
इसीलिए कथा बहुत आवश्यक है मन को धोने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए। तभी तो कहा है उन्होंने, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गंगा में स्नान करके जीव पवित्र तो जरूर हो जाएगा, हमारे पाप मिटेंगे अवश्य, लेकिन फिर भी वे पाप हमारे अंदर पुनः ना आए, हमारा मन संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाए। इसीलिए ये जंगम गंगा भागवत रूपी पावन गंग तरंग भाल से, जो जन जन को जीव जीव को पावन बना देती है। ऐसी कथा का वर्ष के प्रारंभिक दिनों में हम इस स्थान पर बैठकर गान करने जा रहे हैं, उसके आश्रय में बैठेंगे। ऐसा राम राज्य हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर समस्त विश्व में आ जाए, अंत सुखाए। स्वांत सुख की रचना की है। अपने सुख के लिए कोई काम करना तो ये तो स्वार्थपना हो गया, ये तो स्वार्थी जैसी बात हो गई। हम अपने लिए कुछ करें उसको हम स्वार्थी कहते हैं। और गोस्वामी जी ने आरंभ में ही शास्त्र लिखाना तो उन्होंने घोषणा कर दी, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा का सुख आवे। निज गिरा पावन करत कारण राम जग तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु कभी कौने लहो। मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए कि मीठा आक्षेप है। गोस्वामी जी ने स्वार्थ सुख ये शब्द कहकर स्वार्थ की बात कर दी, लेकिन अनुभव का सच नहीं है। ये जो व्याख्या है, अनुभव क्या कहता है? तुमको जब सुख मिल जाता है ना, तब तुम कितना भी उस सुख को छुपाओ, कसम खाओ, फिर भी तुम्हारा सुख दबा नहीं रह सकता, वो दुनिया में चला ही जाए। बिना कहे बिना दिए ही तुम्हारे परिवार को तुम्हारी प्रसन्नता मिल ही जाएगी। घर का बड़ा जब खुश हो जाए ना तो सब अपने आप खुश हो जाते हैं। दबा नहीं सकता, दबी नहीं सकती है। सुख तो उसको मिला है, लेकिन उस सुख से प्रसन्न सब हो गए। ये अनुभव का सत्य है, व्याख्या क्या नहीं। व्याख्या में तो गोस्वामी जी ने कह दिया स्वांत सुखाय। अब कोई ये कहे कि महाराज स्वार्थ की बात कर रहे हो, खुद ही खुद सुख पा रहे हो। नहीं भैया, जब कोई बड़ा सुखी होता है ना तो समाज अपने आप प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसन्नता बांटनी नहीं पड़ती। फिर आप अपनी मस्ती में है, लेकिन अपने परिवार को देखना, आपकी मस्ती को देखकर, आपको खुश देखकर पूरा परिवार प्रसन्नता का अनुभव करता है। हमारे घर के मुख्य व्यक्ति प्रसन्न हैं आज, तो पूरा परिवार। और आप जब विषाद में होते हो ना तो कितनी भी कसम खाओ, मेहमान भी पहचान लेगा कि जरूर कोई चिंता है, दुखी दुख में बैठा है। क्या बात हो गई भाई, चेहरा क्यों उदास है तुम्हारा? तो ये स्वांत सुख भले ही गोस्वामी जी ने, हम जब स्वांत सुख में लीन होते हैं ना, तब सुख हमारे अकेले का नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का होता है। घर में आए तो सभी को अपने आप बट जाए। तो संत का स्वांत सुख वो तो वैश्विक सुख बन जाता है। एक संत खुश हो जाए तो पूरा संसार खुश हो जाता है। इसीलिए शायद ठीक शब्द कहा, जब तक खुद को स्वांत सुख नहीं मिले, जब तक खुद को संसार को कभी वो स्वांत सुख नहीं दे सकता। जो खुद मुक्त नहीं है वो दूसरे को क्या मुक्ति के प्रवचन देगा?
जो खुद भक्त नहीं है वो दुनिया को क्या भक्ति के प्रवचन देगा। जो खुद ज्ञानी नहीं है वो दुनिया को क्या ज्ञान के प्रवचन देगा। जो खुद गृहस्थी में फंसा है, संसार में फंसा है, वो दूसरे को क्या संसार से निकालेगा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप आराम से सोच सकते हैं। देखना, उसको सुनना जो खुद मुक्त हो, वो जरूर व्यवस्था तुम्हें मुक्त करने की कर सकता है। इसीलिए ये घोषणा बड़ी दिव्य है। ये सभी शास्त्रों का, पुराणों का, सभी दर्शनों का निचोड़ है। आज हमारे सामने भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि वेदों का अध्ययन करो, लेकिन वेद कितने लोग पढ़ पाएंगे? बहुत कठिन है और हम भूले जा रहे हैं। ये तो अच्छा है हमारी मिल रही है। एक पल के लिए ये सोचो कि ये वृंदावन धाम यहाँ ना होता, हम कथा यहाँ नहीं कहीं और रह रहे होते, तो आज कम से कम 15-16 साल तो मुझे हो गई, कोई ऐसा प्रवचन, कोई शास्त्र को लेकर नहीं बैठा। सब सकाम दौड़े जा रहे हैं, इधर उधर से सुनकर भक्ति किए जा रहे हैं। उनका निजी अनुभव कुछ नहीं है। ये हमारे आश्रमों की परंपरा में अभी तक ये अखंड धाराएं चलती चली आई हैं। कोई कहे ना महाराज जी क्यों करते हो आप प्रतिवर्ष एक कथा यहाँ आश्रम पर क्यों करते हो? ये परंपरा है भैया। हम कोई कमाई वमाई के लिए नहीं करते हैं कि कोई हमारा धंधा हो जाएगा या 7 दिन के इस धंधे से हमारा पूरा जीवन चल जाएगा या पूरा साल चल जाएगा। ये परंपरा है। ऐसे कर सकते हो। भागवत को पंचम वेद कह रहे हैं। वेद का फल मैं नहीं कह रहा, भगवान व्यास ने कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। और जहां तक मेरा अनुभव है आज तक का, इस जीवन में जब से मैंने भागवत उठाई प्रारंभ से लेकर आज तक का, जितना मैंने महात्माओं को सुना, जितना पढ़ा, संतों के चरणों में बैठकर उनके अनुभव सुने, तो कहीं ऐसा नहीं मिलता कि किसी संत ने वेद की, उपनिषद की, ब्रह्म सूत्र की या गीता की कोई भी कठिन से कठिन चर्चा करते समय भागवत का आश्रय ना लिया हो या रामचरितमानस का आश्रय ना लिया हो। आज तो प्रथम दिन है, मैं आज विषय उठा नहीं रहा हूं। वैसे मैंने सोचा था कि इस कथा में क्या बोला जाए। कल प्रारंभ करेंगे हम जो भी विषय होगा। आज तो भागवत के महात्म की चर्चा अपन को करनी है, तो ऐसी गंगा भगवत कृपा से यहाँ हम सभी वाणी से, श्रवण से स्नान करेंगे। वैसे तो शास्त्रों में कथाओं की बहुत महिमा, बहुत सी बातें कही गई हैं, संत जन भी बहुत सी बातें कहते हैं। ये एक ऐसी कथा है जो इंसान को दोष मुक्त करती है, मन की दरिद्रता, मन का संताप, मन का दुख, मन की दुर्बलता को मिटा देती है और इंसान को खड़ा कर देती है पुनः भक्ति करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वैराग्य की प्राप्ति के लिए। हम संसार में गिरे हुए ही तो हैं। अब हम खड़े कैसे हैं ईश्वर की ओर चलने के लिए? बात को समझना सूक्ष्म बात है। मैं वो खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं शरीर वाली कि महाराज जी हम खड़े, हमारा मन गिर गया है, हमारे विचार गिर गए ईश्वर संबंधित। ऐसी कथा जो सभी विषयों को छूती है, ऐसी कथा का आज बड़े ही पावन दिन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।
तो आइए दो घड़ी मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें। कि जाऊं तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ। बोलिए सभी आप। तरन तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौन देव विराई विरद हित, हठी हठी अधम उबारे, हठी हठी अधम उबारे, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, जवन कवन सुत तारे, जाऊं कहाँ
कन्हैया नंद जी के लाला। श्री कृष्ण कन्हैया नंद जी के लाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया नंद जी के लाला। श्री कृष्ण कन्हैया नंद जी के लाला। हरि यमुना के तीरे तीरे धेनु चरावे। यमुना के तीरे तीरे धेनु चरावे। पंछी मधुर बजाए बाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंदलाल। महात्मा की कथा के अंतर्गत एक समय कथा आती है नैमिषारण्य क्षेत्र में। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन कीजिए जो भक्ति सहित ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हो। ऐसा उन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि वो जान गए थे कि इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण संसारी प्रपंचों में फंसकर राक्षसों जैसा आचरण करने लग गया है। अब राक्षसों जैसा आचरण का मतलब कोई मारकाट नहीं, बस खाना, संतान उत्पन्न करना, सुख सुविधाओं के साधन ढूंढना, इसी में उसका जीवन, ये राक्षसों का जीवन है। विवेकानंद कहते थे कि पाशविक सभ्यता, पशुवत सभ्यता। पशु में और इंसान में क्या फर्क है? पशु भी तो यही काम करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, दिन भर खाने की जुगाड़ में इधर उधर घूमते हैं। कोई सर्दी गर्मी बरसात हो तो किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। वैसे ही हमने थोड़ा अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, मकान बना लिए, सुख सुविधाएं अपने हिसाब से। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है, आठों पैर दुखी रहते हैं। तो भगवान, हम लोगों की ऐसी इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिसके सुनने से उनको भगवत चरणारविंदों की भक्ति प्राप्त हो, उन्हें सुख प्राप्त हो। गत सभाओं में मैं इसकी चर्चा करूंगा। आपकी बस मैं एकाग्रता चाहता हूं, ध्यान, क्योंकि इस कथा में मैंने कुछ दिनों से जो मैंने देखा शास्त्रों को, जितना भी मुझे समय मिला, तो मैं आज वैसे प्रारंभ नहीं करना चाहता था, लेकिन थोड़ी सी बात बोलकर मैं कल पर छोड़ूंगा कि भक्ति का फल भगवान नहीं है। ध्यान से सुनना, मनी मन में इन शब्दों को रटना। मैं क्या कह रहा हूं? भक्ति का फल भगवान नहीं है। हम जो भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान मिल जाए? नहीं, भगवान का फल भक्ति है। भगवान पहले मिला है, भगवान सबको मिला हुआ है। भगवान एक गधे को भी मिला है, लेकिन भक्ति नहीं है उसके पास। इंसानों को ही देख लो, हर कोई भक्त थोड़ी ना है। भगवान उसको भी मिला हुआ है, जाओ मंदिर में दर्शन कर लो। तात्विक रूप से देखो तो रोम रोम में वही काम कर रहा है उसको। भगवान सबको मिला है। भगवान का फल भक्ति है, भक्ति का फल भगवान नहीं है। विस्तार कल करूंगा। ये कथा क्यों करता हूं जानते हो? क्योंकि हम राम प्रिय हो जाएं, हम राम के प्रिय हो जाएं। हमको राम प्रिय हो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा संसार राम को प्रेम करता है कि नहीं? लेकिन राम किसको प्रेम करता है? बात तो यहां है। हमारे भगवान को
से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब वो भगवान हमसे प्रेम करने लगे। अब ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे ऋषियों, तुम लोगों ने जो ये कलियुगी जीवों के उद्धार के हेतु हमसे सुंदर बात पूछी है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ही कही गई है, जिसको श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। काल व्याल मुखग्रास सत्राश निर्णाश है तवे। हमारा जीवन क्या है जानते हो? काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास है। समय सबको निकल रहा है। काल, मानो एक चिंतन करो अपनी मानस पटल पर, एक बहुत बड़ा अजगर है। एनाकोंडा पिक्चर देखिए आपने, मूवी, वो इंसान को पूरा निगल जाता है। एक वैसे ही ये समय रूपी अजगर, इसके मुख के हम ग्रास हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक रात करके वो धीरे धीरे हमको अपने अंदर निगल रहा है। काल व्याल मुखग्रास, हम उसके मुख के ग्रास हैं। बस ये जीवन की धाएं धूम भागा भागी तभी तक है जब तक वो सर्प अपना मुंह ना बंद करे। और जिस दिन उस काल रूपी व्याल ने अपना मुंह बंद किया, उसी दिन इस संसार में हमारी राम राम सत्य हो जाएगी। खेल खत्म, सब धरे रह जाएंगे काम, सारी फाइलें यहीं धरी रह जाएंगी, सारे बैलेंस यहीं धरे रह जाएंगे, सारी प्रॉपर्टियां यहीं धरी रह जाएंगी काल के हाथ में। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण जब राजा परीक्षित हरिद्वार में गंगा के तट पर बैठे थे, निवास कर रहे थे, उस समय श्री सुखदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर 7 दिन में आवागमन से मुक्त कर दिया। कथा में आता है उसी समय देवता आ गए थे, चारों तरफ शोर मच गया था, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है। गंगा के तट आनंद नामकम, उस तट का नाम भी आनंद था। आनंद के तट पर बैठकर व्याख्या करने को तो बहुत है, लेकिन सीधा सीधा बोलूंगा आपको अच्छा लगेगा। देवताओं ने कहा कि महाराज ऐसा करो, क्या यहाँ पर आप बैठे हो, रेती में बैठे हो, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुख सुविधाएं नहीं है, आप ऐसा करो स्वर्ग में चलो। अब बढ़िया सिंहासन पर आपको बिठाएंगे, पल पल में चाय कॉफी आती रहेगी और सब आराम से बैठकर कथा सुनेंगे। और ये परीक्षित को हम अमृत मिला देते हैं, सर्प भय से इसको मुक्ति मिल जाएगी, और हमें कथा सुना दो, संसार के भय से हमको मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी बोले, देवताओं तुम तो बेईमानी की बात करते हो, धोखे की बात करते हो। क्यों महाराज? कि अगर सौदा भी करते तो चलो बात समझ में आ जाती, लेकिन कहां कांच और कहां मणि? एक कांच का टुकड़ा देकर या अमृत का कलश देकर, मतलब, और तुम मणि, बहुमूल्य मणि खरीदना चाहते हो? ये कथा, अरे तुम्हारे अमृत की क्या विशेषता है? इसको पीकर ज्यादा से ज्यादा देवतुल्य आयु हो सकती है, लेकिन मेरी इस कथा के प्रताप से तो ये जीव सदा के लिए आवागमन को छोड़कर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि स्पष्ट कह दिया सुखदेव जी ने, जिसको कथा सुननी हो ना, आना है तो यहीं आ जाए, ये कथा कहीं स्वर्ग वर्ग में नहीं जाए, ये तो वृंदावन की कथा है भैया, वृंदावन में ही होती है, ये कहीं नहीं जाती। और अगर कहीं जाए भी तो वहां अपना वृंदावन बना लेती है। तुम तो धोखाधड़ी की बात करते हो।
देवता कहते थे इस अमृत को पिला दो, परीक्षित को कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी कहते थे कुछ ना होना ही तो सबसे बड़ा बवाल है, कुछ हो इसीलिए तो कथा सुन रहा है। यहाँ कुछ हो ही तो नहीं रहा है। वही रात को जिस बिस्तर पर सोते हैं, सुबह उठकर चल देते हैं, दिन भर घूम घाम के रात को आके फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के चल देते हैं, फिर दिन भर घूम घाम के आके वहीं सो जाते हैं। ये चक्की चल रही है, कोई कुछ हो ही तो नहीं रहा है। कुछ हो इसीलिए तो कथा सुन रहा है। कुछ ना होना ही तो सबसे बड़ा बवाल है। वही सुबह खाना बनाओ खा लो, वही बातें इधर उधर घूमाओ, फिर शाम को सो जाओ, खाना बना के वही काम, वही जिंदगी। ये जीवन है, मनुष्य का जीवन है, धिक्कार है। जिसके जीवन में कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर। ऐसे तो हम पशु तुल्य ही अच्छे हैं। कहते हैं देवताओं ने जब सुखदेव जी के मुख से ये बात सुनी ना, लज्जित होकर निराश होकर लौट गए वहां से। छुप छुप कर कथा सुनी है, भेष बदल कर। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा है, सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद को इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया था और उसके बाद कलयुग में कैसे हो उसकी विधि का वर्णन किया था कि इसकी विधि विधान जो है, इस अनुष्ठान के लिए किस प्रकार से, जैसे अपन करते हैं प्रथम दिन शोभा यात्रा भी होती है। अब ये तो भगवत धाम है, यहाँ इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्र में कहीं हो तो, और मुख्य जो श्रोता होता है, मुख्य यजमान, वो मस्तक पर रखकर उसको विराजित करता है। फिर बाकायदा व्यास पीठ पर व्यास जी बैठते हैं। उसके नियम सब आप भागवत देखना, प्रारंभ में बहुत से नियम, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है भागवत की। अब लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से चाहे जैसे उसको खेलने लगे हैं, खेल की तरह तो चल रही है गाड़ी। बाकी तो इसकी विधि का वर्णन सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद को बताया था कि ये 7 दिन में किस प्रकार होती है। तो सूत जी के मुख से ये बात सुनकर शौनक आदि जो 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हे सूत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं, उनको तो श्राप लगा हुआ है कि एक जगह वो टिक ही नहीं सकते। तो उन्होंने 7 दिन बैठकर ये कथा कैसे सुनी? आपको शायद पता हो नारद जी को किसने श्राप दिया था कि तू 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं पाएगा? पता है किसी को? दक्ष प्रजापति। दक्ष ने 1000 पुत्र पैदा किए और जाओ काश सृष्टि को बढ़ाओ। वो मिल गए नारद जी को। नारद जी ने ऐसा ज्ञान का प्रवचन किया, वो सब बैरागी हो गए, विरक्त, कोई गृहस्थ में नहीं गए। फिर उसने और पुत्र पैदा किए। प्रथम पुत्रों का नाम तो उसने सबल रखा था, दूसरे पुत्रों को उनको भी विरक्त कर दिया। तो किसी ने कहा दक्ष प्रजापति से कि महाराज आप पुत्र पैदा करते हो सृष्टि बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा जी ने कहा है, और वो नारद जी सबको ज्ञान का उपदेश देकर बाबा जी बना देते। तो जब समय आया, एक बार घूमते हुए नारद जी पहुंच गए, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि देखो देव ऋषि, मैं तो ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करके सृष्टि को बढ़ा रहा हूं, तुम सबको विरक्त कर देते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 2 घड़ी से अधिक ठहर ही नहीं पाओगे तुम। अब 2 घड़ी अगर यहाँ खड़े खड़े नारद जी को हो जाएंगे ना, तो उन्हें जगह बदलनी पड़ेगी, वहां खड़े हो जाएंगे। फिर 2 घड़ी वहां से वहां हो जाएंगे, एक जगह नहीं टिक सकते। नारद जी की स्थिति है, जो काम करना होता है फटाफट करके निकलते। अपने भी तो होते हैं नारद, कई नारद वृत्ति के लोग नहीं होते समाज में, कॉलोनी में नहीं होते नारद। एक जगह नहीं टिकेंगे, वो इसके घर, थोड़ी देर उसके घर, थोड़ी देर उसके घर, उधर की उधर करी, उधर की उधर करी, उधर की उधर करी, घमासान गायब।
तो नारद जी उन्होंने पूछा, महाराज 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं, और ये यज्ञ कहाँ हुआ था, ये कथा कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, ये सब कृपा करके आप बतलाने की कृपा करें। नारद जी की मुलाकात सनकादिक से कैसे हुई? तो सूत जी कहने लगे, ऋषियों एक समय ये चारों ब्रह्मपुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण करते हुए बद्री नारायण क्षेत्र में पहुंच गए। ये श्री नारायण के ही अवतार हैं। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुभाए। आइए दर्शन करते हैं सनकादिक कैसे हैं। तेज पुंज गुणशील सुभाए, और अवस्था, अंदर की अवस्था क्या थी? ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद में लीन, सदा लयलीना। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, और दीखत बालक, देखने में 5 वर्ष के बालक हैं चारों भाई, लेकिन इनकी आयु की कोई गणना नहीं है। दीखत बालक बहुकालीना, रूप धरे धनु चारे वेद। मानो चारों वेदों ने शरीर रूप धारण कर रखा हो, कोई भेद नहीं जिनके अंदर। विगत विभेदा, आशा व्यसन वसन ये नहीं, तीनों दिगंबर है, कोई कपड़ा नहीं। इनका कपड़ा क्या है? इनका व्यसन, इनकी आदत क्या है, इनकी आशा इच्छा क्या है? रघुपति कथा हुई तहां सुनई, जहां कथा हो रही हो चारों भाई पहुंच जाते हैं। अब कथा ना मिले तो क्या करें? तो एक भाई बैठ जाता है कथा बोलने, 3 भाई बैठकर सुनते हैं। क्या जीवन होगा साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप उसमें अपनी मानसिकता को घुसा कर देखो, पूरा जीवन ही उनका ये है। जब बद्री नारायण क्षेत्र में पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या देखा कि एक बड़े वृक्ष के नीचे नारद जी बैठे हैं, वीणा एक तरफ रखी है, उदास बैठे हैं। उन्होंने जाकर प्रणाम किया, देव ऋषि आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु मैं अपनी चिंता आपके समक्ष कहता हूं, आप जरा उसे ध्यान से सुनिए। तो सनकादिक ने कहा, हाँ बोलो नारद जी क्या बात है? कि देखिए भगवान, मैंने इस मृत्यु लोक में काशी, गोदावरी, गया, हरिद्वार, प्रयाग समस्त तीर्थ किए, लेकिन मैंने उन सभी स्थानों पर जाकर ये देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारी जीव ने अपने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया, माया में इतना लिप्त हो गया है। सब लोग सिर्फ सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक अपना उदर पूर्ति की चिंता में लगे, अपना पेट कैसे भरें, परिवार का कैसे भरें, बस इसी में उनके जीवन का समय जा रहा है। माता पिता की सेवा नहीं करते, पाखंड का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में भी ब्याह देते हैं। आजकल देखते नहीं अपन, बस पैसे वाला होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, 2-4 दिन लोग बात करेंगे, पैसा तो है, इतना बड़ा पद तो है, ब्याह दो, रिश्तेदारी बन जाएगी हमारी। कलयुग के लक्षण है, जहां देखो वहां भगवान मलेच्छ और शूद्र दिखाई देते। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने धर्म और कर्म से विमुख हो गए। तो हे भगवान, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने देखा एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी हुई रो रही है, और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े। कुछ स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। इस कहानी की बड़ी महिमा है। ये जो कथा है ना, महात्म की पहली,
संत बोलते हैं कि प्रथम दिन जो ध्यान से श्रद्धा से इस कथा को सुन ले और अंतिम दिन आ जाए तो उसको पूरी भागवत का फल प्राप्त होता है। अब क्यों इसके बताने का तो विस्तार नहीं, क्योंकि व्यंगावलोकन होता है सप्तम दिवस को, और प्रथम दिवस महिमा गाई जाती है। अब ये नहीं कि तुम ये सोच लो कि आज आ गए अब 7 दिन ही देखेंगे, ऐसा मत करियो भैया। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे आनंद से, कोई फल बल मिल भी बारो ना। लोगों ने तो ये बना लिया है खाता में कृष्ण जन्म होगा जब चलेंगे, बाकी 3 दिन की कथा से उनको कोई लेना देना नहीं, बस उनको तो नाच कूद करनी है, झांकी होगी तब चलेंगे। अरे नहीं, ऐसा मत करो भैया, ये जब तक मिल रही है तब तक मिल रही है। आगे आने वाला समय बड़ा भयंकर है, उसको कोई काट नहीं सकता। आप शास्त्र पढ़ लेना, मैं आपको डरा नहीं रहा। कलयुग का वर्णन पढ़ना आप रामचरितमानस में, भागवत में, कैसा कलयुग आएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। आपने वो गीत तो सुना होगा, रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा में निषिद्ध होती रहेगी खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, और जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वो ही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना। मूर्ख मूर्ख मजे ले रहे हैं, संतों की स्थिति देखो। और बहुत बिल्कुल सटीक वर्णन किया है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। मंदिर सूना सूना होगा, कल 31 था, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग में भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। अरे कैसा पिता ही कन्या का धन खाएगा, हंस चुगेगा। नारद जी कह रहे हैं भगवान जिधर देखा मलेच्छ और शूद्र दिखाई दे। किंतु शर्म नहीं होगी, और बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा,
चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जिए रामचंद्र कह गए सिया से। जैसे ही उस स्त्री ने मुझे देखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, रोती हुई बोली, हे महात्मन भो भो छा साधो क्षणम तिष्ठा। थोड़ी देर ठहर आप मेरा दुख सुन लीजिए, मैं बड़ भागी हूं, मैंने आपके दर्शन पाए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने पूछा, तू कौन है? और ये दोनों वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े, ये कौन है? और ये स्त्रियां जो तेरी सेवा कर रही है कौन है? अपना परिचय दो। तो वो हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूं। वृंदावन में देखो, मथुरा में भक्ति की स्थिति, भक्ति रो रही है कलयुग के कारण। अच्छा, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति से ज्ञान पुष्ट होता है, आने वाली सभाओं में चर्चा करूंगा। ज्ञान बीज है, भक्ति जल है। अगर योग्यता की भूमि पर ज्ञान का बीज डाल दिया जाए और अगर उसको भक्ति का जल नहीं मिला ना, तो वो बीज सूख जाए, खराब हो जाए। आप कितने भी बड़े योग्य क्यों नहीं हैं, ज्ञानी क्यों नहीं है, ज्ञान का बीज आपके अंदर हो, लेकिन अगर भक्ति का जल, फिर वो सूखा ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान हरा भरा होना चाहिए, और वो हरा भरा जब होगा जब बीज में जल लगेगा, प्रेम का जल, भक्ति का जल। ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जो स्त्रियां आप देख रहे हो, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियां स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा में खड़ी। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में कुछ सयानी हुई, कुछ दिन दक्षिण में रही, लेकिन गुजरात में पहुंचने पर मुझको वृद्धावस्था ने घेर लिया। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। लेकिन जब से वृंदावन में आई हूं, तब से मैं तो तरुण हो गई, परंतु ये मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में पड़े, बूढ़े निर्बल होकर। देखो महात्मन, कितने लज्जा की बात है, माँ तो युवा है और उसके पुत्र बूढ़े हो गए। इस सब का क्या कारण है, आप मुझको बतलाइए। नारद जी बोले, भक्ति। उनकी बात चल रही है सनकादिक से, कहने लगे, भगवान भक्ति ने जब इस प्रकार मुझको कहा ना, तो मैंने उसको उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आने के कारण तेरी और तेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। हाँ, वृंदावन में आने के कारण जो तू तरुण हो गई, उसका कारण ये है कि ये वृंदावन ही तेरा प्रमुख स्थान है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, इसीलिए ये बूढ़े निर्बल और अचेत अवस्था में पड़े। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य वृंदावन जहां भक्ति का नृत्य प्रतिपल होता है। ओ भक्ति की रीत जहां पग पग है, प्रेम प्रीत की डोर। ओ चलो मन वृंदावन की ओर। चलो चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे।
जपते राधे राधे जपते जपते मिल जाए मिल जाए चित चो वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर। चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे ओ मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे जपेंगे राधे राधे रटेंगे राधे राधे जपेंगे राधे 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 ओ मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे जपेंगे राधे राधे। दान धर्म कर्म करने पर जो फल प्राप्त नहीं होता था ना, वो फल कलयुग में केवल भगवान नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। एक एक शब्द को सुनिए आप, नाम जपने से। कुछ भी नहीं करना है, नाम जपो बस। लेकिन ये नाम जपना बहुत कठिन है, ध्यान रखना। अरे क्या है, आप सोचेंगे अरे नाम जपने में क्या है, ये तो प्राइमरी बातें हैं। ना ना, कभी बैठना। कितने साल हो गई मुझको यहाँ पर, 15-16 साल हो गई। कितने आए नाम जपने यहाँ पर, मैं देख लिया मैंने। प्रतिदिन 1 घंटा कीर्तन करता हूँ। नाम जपना कलयुग में बहुत कठिन है। या यूं कहो कि वो नाम ही कृपा करके तुम्हारी जबान पे आए तो बात बन सकती है, वरना हम और तुम्हारी क्या सामर्थ्य जो हम भगवान का नाम जप सकें। बड़े दुख की बात है, कलयुग के जीवों से ये सहज बात बन नहीं पाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने धर्म और कर्म को त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर में भरे हुए ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप हो गया। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा और सत्य को त्याग कर दीन दुखियों को सताने में लगे। लूट लो। वैश्यों ने व्यवसाय में ईमानदारी छोड़ दी, सब झूठ बोलकर धन संचय करने में लगे। शूद्रों ने सेवा ना करके उच्च वर्णों का अपमान करना अपना धर्म बना लिया है। ऐसी स्थिति में परम आवश्यक है कलयुग के इस मोह पास से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान नाम का जप और उनके गुणों का श्रवण और स्मरण करता रहे। भक्ति बोली, मुनि आप धन्य हैं, सबका कष्ट दूर करते हो बाबा। ये मेरा भी कष्ट दूर कर दो, मेरे पुत्रों को युवा कर दीजिए, तरुण कर दीजिए। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ हे नारद जी। देव ऋषि नारद कहने लगे, भक्ति तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का ध्यान कर, उनका स्मरण कर, तेरी उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाए। तू जानती नहीं, तू भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। एक भक्ति की हनुमान ने तो भक्ति हनुमान ने की, तो वो भक्ति ऐसी भक्ति की कि उस भक्ति ने भक्त को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया जानते हो? करो कृपा प्रभु असुनी काना। आशीष दीन राम प्रिय जाना। कब दिया आशीष? जब राम प्रिय जाना। हनुमान को देखा नहीं तो राम का प्रिय है, राम इसको प्रेम करता है, तब भक्ति आशीर्वाद देती है। इसकी चर्चा करूंगा मैं इस पूरी कथा में। भक्ति कब आशीर्वाद, हमारी भक्ति हमें क्या आशीर्वाद दे रही है? हम तो पहले ही मांग रहे हैं भक्ति के बदले।
धंधा बढ़िया चल जाए, आज 2-4 ग्राहक भेज दियो, हमारा ये दुख दूर हो जाए, हमारे ये काम हो जाए, हमारी शादी ब्याह हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, पहले ही मांग लेते हैं। भक्ति क्या आशीर्वाद देगी हम? भक्ति तो कर ही हम इसलिए रहे हैं कि हमें ये चीजें मिल जाएं। अरे जब भक्ति प्रसन्न होगी ना तुम्हारी, लेकिन भक्ति तब प्रसन्न होगी जब तुम जान लेगी वो कि ये राम का प्रिय है। ऐसी योग्यता अपने अंदर प्रकट करें कि हमारी भक्ति हमको आशीर्वाद दे। आशीष दीन राम प्रिय जाना, क्या हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक चो। और करऊ कृपा प्रभु, मेरे ऊपर प्रभु कृपा करेंगे। असुनी काना, जब ये सुना कानों से, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी को पता ही नहीं, रो रहे हैं, आंखों से अश्रु धारा बह चली, इतने प्रेम में मगन हो गए, मुझ पर भगवान कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति ने आशीर्वाद दे दिया। तेरी भक्ति पास हनुमान, तू राम का प्रिय है। राम तो सबको प्रिय है, पर राम का प्रिय हो जाना बहुत बड़ी बात। यही कह रहे नारद जी, तू भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिसके जीवन में भक्ति आ गई ना, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। कहते हैं जिस स्थान पर तेरा निवास होगा, उस स्थान की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं, चाहे पूरा जमाना दुश्मन हो जाए। लेकिन जिसके अंदर भक्ति है ना, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। हा हा, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान तीर्थ धर्म करने पर भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही तो कारण है कि कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कौन पूछे। फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूं। और क्या महिमा प्रकट की भक्ति की इस कलयुग में नारद जी ने? कहते हैं कि जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा, उसे यमराज भी नहीं डरा पाएंगे, और वो अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्ष तक तप किया, उन्होंने भी भक्ति को अपनाया है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आदि शंकराचार्य ये बात नहीं बोलते कि भक्ति जल है। अरे ज्ञान और वैराग्य तो पुत्र हैं, भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति सगर्भा है। आपकी भाषा में कहूं तो प्रेग्नेंट है, तो पुत्र जन्म देती है वो ज्ञान और वैराग्य। श्री नारायण जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं ना, उसको अपने चरणों की भक्ति देते। संसार हर किसी को दे देगा, परिवार दे देगा, समाज दे देगा, पैसा दे देगा, प्रॉपर्टी दे देगा, भक्ति नहीं देगा। भक्ति उसी को देगा जो उसका प्रिय है, जिस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाए, उसको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए भक्ति तू सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति पुनः बोली कि हे देव ऋषि, जैसे आपने मुझे धैर्य बंधाया है, मेरे दोनों पुत्रों को भी मूर्छा से मुक्त कीजिए, चैतन्य करने की कृपा करें। तब नारद जी बोले सनत कुमार से, भगवान मैंने भक्ति के कहने पर बार बार ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, वेद मंत्र किए, गीता का पाठ किया, गीता पाठेन मुहुः बार बार। लेकिन मैंने देखा कि जब जब वो पाठ हो, वेदांत के मंत्र बोलूं, थोड़े वो चैतन्य हो, और जैसे ही बंद कर दूं तो वो पुनः फिर बूढ़े निर्बल अचेत अवस्था में चले जाएं। ये देखकर मुझको बहुत घबराहट हुई। इतना सब कुछ करने पर भी ज्ञान नहीं जाग रहा, वैराग नहीं जाग रहा। यही तो स्थिति है कलयुग में हमारी। कितने भी वेदांत बोल लो, कितनी भी कथाओं में बड़े बड़े सूत्र बोल दो, कितनी भी गीता का पाठ तुम्हें रटा दो, ना तो तुम्हारा ज्ञान जागे, ना तुम्हें वैराग्य होता संसार से। होता है थोड़ी देर के लिए, बाहर निकलते ही शब्द आया। हाँ, भक्ति युवा रहती है आपके अंदर, ये अंदर की घटनाएं।
जो यमुना तट पर घट रही है। प्रत्येक जीव के अंतःकरण की घटना है, उसके जीवन की। हमारे भी ज्ञान वैराग्य बूढ़े निर्बल और अचेत अवस्था में हमारे अंदर पड़ गए हैं। जब जब कथा होगी ना भागवत की, तब तब ज्ञानी बन जाएंगे। क्या है संसार में, कुछ नहीं है, एक दिन सब छोड़ के जाना है, ये है वो, बाहर निकलते फिर समेटना शुरू। लेकिन भक्ति रहती है, और वो भक्ति भी जैसी है टूटी फूटी चल रही है। यूट्यूब पे देख के भक्ति हो रही है। आज ये चढ़ा दो तो ये मिल जाता है, कल वो चढ़ा दो तो घुमा रखा, संसार को भ्रमित कर दिया लोगों ने। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो जाती है साहब। वो खड़ी होकर पूछ रही है, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बोलो मैया क्या बात है। मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते, गुस्सा बहुत करते ही करते। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने कि इन लोगों को क्या हो गया। चलो वो तो समाज में बेचारे लोग हैं, वो तो अपनी, इन लोगों को क्या हो गया, क्या इनका ये काम है। कलयुग का प्रभाव, ऐसे ऐसे प्रश्न जिसका व्यासपीठ से, उस विषय से, जिस विषय को लेकर वहां पर इतनी गैदरिंग हुई है, कोई मतलब नहीं है, वो प्रश्न और वो उत्तर चल रहे हैं, और आप लोग बड़े इंटरेस्ट से उनको सुनते हैं। कोई ये पूछे महाराज कल्याण कैसे होगा, अब वो तो जब बतावे जब खुद का कल्याण हुआ हो। जब खुद ही फंसे हैं तो दूसरे को क्या निकालेंगे। कोई बंधा हुआ व्यक्ति क्या दूसरे को बंधन से मुक्त कर सकता है। मान लो कोई कुर्सी पे बंधा हुआ बैठा है, उससे कहो तुम यार मोहे खोल दियो, वो नहीं खोल पाएगा। क्यों, वो खुद बंधा हुआ, वो तो वही खोल सकता है जो खुद मुक्त हुआ है। बंधा हुआ किसी को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। मुझे तो बड़ी हंसी और आती है इनकी, देखो क्या चल रहा है। चलन दो, मैं इनकी दुनिया है तो भैया एक ढूंढो 1000 मिलेंगे यहाँ। किस किस से माथा फोड़ी करो, बेकार। वहां पर दोनों तरफ से बराबर की टक्कर चल रही है, टेट फॉर टेट, जैसे को तैसा। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलें दाव, दोनों बूढ़े बापुरे चढ़े पातर की नाव। पत्ते की नाव पे बैठे हैं दोनों, भवसागर पार कर रहे हैं। डूबेगी डूबेगी, पार तो उतरने वाली है। अच्छे संत भी हैं, ऐसी बात नहीं, जो फालतू कोई बात नहीं करते। अब वो यूं बोले, नारद जी महाराज यूं बताओ कि जब वेदांत के पाठ करने से, गीता का पाठ करने से ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो मैं घबरा गया। लेकिन उसी समय एक आकाशवाणी हुई, क्या कि नारद तुम इनको जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो, बिना सत्संग के ये नहीं उठेगी। तो भगवान उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ आ गया हूँ, और यहाँ थका हारा इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। आप लोग तो ब्रह्मा के वेदवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, उसका मतलब क्या है। आप ब्रह्मा के पुत्र, महापरम योगी, महान ज्ञानी, आपकी तपस्या और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने अपनी शक्ति से वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। हे भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए उसी प्रकार भक्ति के भी कष्ट को दूर कर दीजिए। चारों वर्णों के प्राणी आपका यशगान करेंगे भगवान। कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र और निर्मल हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा था ना, आप संपन्न हो, दरिद्र नहीं, आप सुखी हो, दुखी नहीं हो, आप दीन नहीं हो, लेकिन दोष के बारे में नहीं कह सकते। बाहरी रूप से सब सुखी हैं, संपन्न हैं, भरा पूरा परिवार है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन अंदर जब देखा ना मानसिकता में, तो बहुत घमासान है। तमाम तरह की बुराइयां, विकृतियां, दोष, उनसे ये मानस भरा पड़ा है। ये कथा हमको वही संपन्नता देती है।
ये बाहरी दुख दूर कर पाए या ना कर पाए मैं गारंटी नहीं लेता, बाहरी दरिद्रता दुख दूर कर पाए या ना कर पाए मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ ये दोष मुक्त मानसिकता आपकी बना सकती है। और जब तुम दोषों से मुक्त हो जाओगे, निर्दोष हो जाओगे, तो भगवान स्पष्ट बोले हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर ऐसे निर्मल मन को लेकर भक्ति करना भगवान की, तब भगवान हो जाएंगे प्रसन्न और वो भक्ति तुमको आशीर्वाद देगी। क्यों? क्योंकि तुम राम के प्रिय हो जाओगे। सनत कुमार ने कहा, नारद भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम सब में उत्तम हो, भक्ति का संकट दूर करना तुम्हें ही उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने संसारी प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचने के बहुत से मार्ग बनाए थे ज्ञान और धर्म के, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित करवाने वाले ऐसे गुरुओं की कमी है। संसार हैं भी तो वो विलुप्त हैं। वो जानते हैं कि ज्ञान काम नहीं करेगा, माया अपना काम कर रही है। अगर आपको वो मार्ग प्राप्त करना है तो उसके लिए सनत कुमार बोले थे कि श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधन है। जो व्यक्ति इस कलयुग में सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, उसको वो मार्ग कथा में बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा कि इस रास्ते से जाना है। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी, उसी से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि नारायण जी के चरणारविंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अच्छा इस कलयुग में कोई साधन नहीं है। बात सुनकर नारद जी बोले, भगवान जब वेदों से, गीता के पाठ से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं गई है, भागवत की कथा सुनकर वो कैसे चैतन्यता प्राप्त कर लेंगे? तब सनत कुमार जी बड़ी सुंदर बात नारद जी से कहते कि नारद, वेदोपनिषदा सारा जाता भागवतीम कथा। श्रीमद् भागवत को नारद समस्त वेदों का सार जाना। एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा पड़ा है। आचार्य शंकर तो कहते थे कि वेदांत पढ़ो। तुम वेदांत कहां पढ़ पाओगे? पढ़ भी गए तो समझ नहीं पाओगे, इसीलिए वेदों के सार को पकड़ लो। व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मत कर श्रीमद् भागवत में रख दिया। इस कथा को जो भी कलयुग में सुनता है, संपूर्ण वेदों का उसको सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अलावा एक बात और है, तुम भूल रहे हो, ये स्वतंत्र नहीं है और इसको बोलने वाला भी स्वतंत्र नहीं है, नियमों से बंधा हुआ है। मैं स्वतंत्र रूप से भागवत कथा नहीं बोलता हूं कि जो चाहे मन में आए मैं यहां बोल नहीं सकता हूं। कोई मुझे लाख रुपया दे, करोड़ रुपया देना, तो भी मैं भागवत के अलावा इस पीठ पर बैठकर दूसरी चीज नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से भागवत में नहीं उतरा हूं। मेरे ऊपर वालों के बंधन लगे हुए हैं। जिस परंपरा का मैं पालन कर रहा हूं, अपनी पिता, अपने दादा, अपने कुल का, उस चीज से मैं बंधा हुआ हूं। इसीलिए मैं यहाँ भाई कोई मनोरंजन की बात बैठकर नहीं कर सकता। उसी के आधार पर श्रीमद् भागवत, जो वो 4 श्लोक थे ना मूल, जो आदि नारायण ने ब्रह्मा को सुनाए थे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, उसी के आधार पर व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों में रचना की। ये कथा सभी प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भव सागर से पार उतारने वाली है। इतना सुनते ही नारद जी हाथ जोड़कर, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, आज मुझको ये याद दिलाई। मेरे धन्य भाग जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। और कृपा करके ये और बतला दो कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार, किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए और ये यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण होता है। सनत कुमार कहने लगे, नारद, हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत के यज्ञ को करना उचित है। कुछ स्थान बतलाए गए भागवत में। भागवत कहाँ होनी चाहिए? भागवत मंदिर में, भागवत किसी उद्यान में, पार्क मतलब
गौशाला में, नदी के तट पर, गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, गौशाला में, पर्वत के ऊपर, ये स्थान है कुछ कथा के। भगवान की कथा कहां होनी चाहिए? उपयुक्त स्थान। पहले तो हम कर देते थे, अब क्या करें, कलयुग है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इसको ध्यान में रखते हुए सड़कों पर भी टेंट लग जाता था। लेकिन व्यवस्था करते थे कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, कोई अपवित्रता ना हो। बाकी कुछ स्थान बतलाए गए हैं। वैसे ही गुरु शिष्य की जो परंपरा है कि शिष्य कहाँ बनाया जाए, तो उसके भी स्थान निश्चित हैं, दिन भी निश्चित है। क्योंकि ऐसे स्थानों पर ज्ञान यज्ञ के इच्छुक लोग रहते हैं। यही कथा अगर वृंदावन में हो रही हो ना, तो इतनी भीड़ हो, आपको मैं बताऊं, पैर रखने की जगह ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आएंगे ही वही। ये तो हमारी छाती है भैया, जो ऐसी जगह पे कथा कर रहे हैं जहां घोर संसारी भरे पड़े। एक सही बात नहीं कह रहा मैं। आपको क्या मतलब इन वैराग्य और ज्ञान की बातों से? आपको तो भैया कैसे घर गृहस्थी चले, रात को का सब्जी बनेगी, सुबह कहाँ घूमने जाना है, कौन से कपड़े पहने, नया मोबाइल कौन सा आया है देखो, हैं कौन से चैनल पे क्या चल रहा है, क्या मतलब इन चीजों से? हो आए सुबह सुबह मंदिर टेके आए माथा, हो गया क्या? आज मैं यही कह रहा था सतीश जी, अंदर दो प्रकार के लोग हैं जिन्होंने सबको एक्स्ट्रा में रखा है और भगवान को सर्वोपरि माना है, और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को एक्स्ट्रा में रखते हैं, बाकी कहने लगे ऐसे स्थान पर कथा करो तो भक्ति का भी दूर होगा संकट, और ज्ञान वैराग्य भी जाग जाएगा। अब यहाँ कहाँ ज्ञान वैराग्य जागे भैया? गेट से बाहर निकलते ही माया तैयार खड़ी, लोभ तैयार खड़ा है, कामनाएं तैयार खड़ी हैं, वासनाएं तैयार खड़ी हैं। कहाँ यहाँ ज्ञान वैराग्य जागे? लेकिन भैया हम कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि परंपरा है, आश्रम बनाया है, तो यहाँ भगवान की कथा होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो एक तो होनी चाहिए अपनी तरफ से ठाकुर जी को सुनाने के लिए। नारद जी बोले भगवान आपके बिना ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, मेरी विनय आप स्वीकार करके आप पधारने की कृपा करो। तब नारद जी का कहना मान के चारों भाई उनके साथ हरिद्वार की ओर चल दिए। अच्छा, हरिद्वार से बद्री नारायण जितना दूर है उतना ही हरिद्वार से वृंदावन है। तो उन्होंने कहा कि भैया भक्ति से कहो नारद जी, वो तो ऊपर आए और हम नीचे उतरते हैं, और बीच में स्थान सेंटर में आता है हरिद्वार, वहां पे होगा काम। ऐसा ही किया गया। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर मथुरा से हरिद्वार पहुंचती है, और ऊपर से बद्री नारायण से सनक सनंदन सनत कुमार आदि और नारद जी नीचे उतरते हैं। वहां जाकर उन्होंने, वहां ऋषि मुनि रहते थे तीर्थों पर हरिद्वार में, उस समय की बात है। सभी ऋषियों से कहा कि भाई हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ आरंभ करेंगे, अतः इस कथामृत का पान जिनको भी करना हो वो इकट्ठे होकर श्रवण करें। जैसे आज हम गाड़ी वाड़ी घुमाते हैं कि भाई कथा हो रही है वृंदावन धाम में आना 1 जनवरी से, वैसे उन्होंने भी प्रचार किया। अब एक से दूसरे ने कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा। कहते हैं कि ये खबर मिलते ही जितने भी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि थे, भृगु वशिष्ठ चैवन मेघातिथि मार्कंडे वेद व्यास पाराशर आदि जितने ऋषि मुनि थे, सबको खबर, पूरी पृथ्वी पर खबर पहुंच गई हरिद्वार में कथा हो रही है। उसके अतिरिक्त समस्त वेद पुरुष रूप धारण करके जितनी नदियां थी सब स्त्रियों के रूप में, कलश यात्रा निकलती है ना भागवत की, तो उसके पीछे यही साइन है, यही संकेत है कि वो जो आपके माताओं के सिर पर कलश होता है ना, तो रुद्र कलश में तो गंगा जी का आह्वान किया जाता है। बाकी के जो तीर्थ होते हैं वो आप सबके, और जो माताएं कलश ले लेती हैं, आजकल तो शर्म आवे कलश उठावे में,
सिर पे रखने में शर्म आ गई हो, ले लें, डरती हैं कहीं गंगा जी आ जाएगी। अरे भैया गंगा जी फालतू नहीं है जो आ जाएगी, वो तो आई भोलेनाथ के सिर पे। गंगा जी के लिए ऐसी पात्रता हो तब गंगा जी सिर पे आती, भोलेनाथ जैसे। पर ठीक है भैया आती होगी, अपन को तो कोई अनुभव है नहीं। इसके पीछे यही संकेत होता है कि वो माताएं जो कलश उठाती हैं उनमें समस्त तीर्थों का आह्वान होता है, क्योंकि भागवत की कथा हो रही है, उनको स्थान तो देना पड़ेगा कहीं। अगर आ गए सुनने के लिए तो वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। उसके अतिरिक्त समस्त वेद, गंगा आदि नदियां, 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग जितने भी प्राणी थे उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। और उस समय समस्त वैष्णव विरक्त और महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवता गण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए। उस समय सनत कुमार ने नारद जी से कहा, हे नारद, अब हम तुमको वो कथा सुनाते हैं जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई थी। ये श्रीमद् भागवत की कथा 18,000 श्लोकों में है। क्या सभा लगी होगी, आप जरा आंख बंद करके सोचो। गंगा में गंगा बह रही है एक तरफ और ऋषि मुनि जिधर देखो उधर भीड़। जिसको पढ़ने सुनने से भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अन्य पुराणों के हजारों अश्वमेघ यज्ञ कर लो, वाजपेयी यज्ञ कर लो, जो फल प्राप्त नहीं होता ना, इस कलयुग में ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर जितने भी तीर्थ हैं उनके स्नान का जो फल प्राप्त होता है कथा श्रवण के एक भाग के बराबर भी नहीं। जो मनुष्य प्रतिदिन ऐसा नियम बना ले कि भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक पढ़ेगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। मैं अपनी जेब से नहीं बोल रहा कि मैं भागवत करता हूं तो ज्यादा बोल रहा हूं महिमा। आप पढ़ लेना भागवत के महात्म्य में, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अरे जो नित्य पाठ करते हैं भागवत का, उनके तो कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य देह पाकर भागवत की कथा नहीं सुनी ना, उसे धिक्कार कहा गया है। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। कलयुग में मनुष्यों से दान, धर्म, यज्ञ, जप, तप ये नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उसका मन विषयों में फंसा है। ऐसे जीवों के उद्धार हेतु ही परब्रह्म श्री नारायण ने श्री वेद व्यास जी का अवतार धारण करके इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, वो यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ सब कर्मों के फल को प्राप्त करके जीवन के अंत समय में मुक्ति को प्राप्त करता है। जीवन मुक्ति हो जाए। इस भागवत के ही 11वें स्कंद में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने के बाद उद्धव ने ये जाना था कि अब कलयुग आने वाला है। तृतीय स्कंद में बड़ा अच्छा मिलन है उद्धव का और विदुर जी का। ये कोई सामान्य मिलन नहीं था जैसे आप एक दूसरे से मिल लेते हो, हेलो आए। ये यूं समझ लो कि एक पूरी वैराग्य की मूर्ति, विरह की मूर्ति और एक प्रेम की मूर्ति, मानो संपूर्ण प्रेम ने एक शरीर धारण कर लिया हो। वो तो विदुर था। जिसको भगवान प्रेम करते हैं वो कैसा होता है, तो जवाब देना वो विदुर जैसा होता है। और जिसको हमारी राधा रानी प्रेम करती हैं वो कैसा होता है, तो कहना कि वो उद्धव जैसा होता है। दोनों का दिव्य मिलन है। उधर भगवान की चरण पादुकाओं को मस्तक पर लेकर उद्धव जी आ रहे हैं ब्रज की ओर, और इधर सारे महाभारत के युद्ध का परित्याग करके तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी ब्रज की ओर आते हैं। आगे समय मिला तो चर्चा करेंगे। लेकिन 11वें स्कंद में जब पता लगा उद्धव को कि अब कलयुग आने वाला है, तो उसने प्रार्थना की कि हे भगवान,
आप तो बैकुंठ धाम जा रहे हो, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो? अरे पहले असुर आए सतयुग में तो आपने नाना प्रकार के अवतार लिए, त्रेता में रावण हुआ तो आप राम बनकर आए, निश्चरों से इस धरती को विहीन किया, और अब द्वापर में आप कृष्ण बन के आए, कंस आदि शिशुपाल आदि जितने अधर्मी राजा थे सबको मारा। अब कलयुग में तो घर घर में कंस पैदा हो जाएंगे महाराज, घर घर में रावण होगा। रावण का मतलब वो रावण नहीं, मानसिकता रावण जैसी हो जाएगी, दूसरे के धन को हरण कर लाओ, दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा लो, दूसरे के माल को खींच लो, राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसी मानसिकता हो जाएगी। घर घर में कंस और रावण पैदा होंगे और आप जा रहे हो भगवान, अब तो आपकी बहुत जरूरत है। भगवान बोले अगर मैं रुक भी जाऊं तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? ये मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो भाव ही नहीं, वो प्रेम ही नहीं, वो श्रद्धा ही नहीं। साक्षात भगवान खड़ा हो जाएगा ना सामने तो तुम मानोगे ही नहीं, अविश्वास कर दोगे। अरे ये तो यूं नहीं यूं हो गया हो। अरे धन्य है वो जिन्होंने हर घटना में भगवान की लीला को देखा है, धिक्कार है उन पर जिन्होंने भगवान की लीला में घटना को ही देखा कि घटना घट गई होगी, ऐसे ही हो गया होगा। तो भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओ बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हाँ, मेरे जाने के बाद ये श्रीमद् भागवत रूपी मेरी प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी, और जो प्राणी ये श्रीमद् भागवत को मन लगाकर पढ़ेगा सुनेगा उसको मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इस सप्ताह पारायण कथा को भवसागर के दुखों से छुड़ाने वाली समझना। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु मनुष्य को इस माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कितने भी उपाय कर लो माया पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, भागवत की शरण में आ गए, पढ़ते पढ़ते पता नहीं किस लाइन में तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। गोविंद इन्हीं गलियों में खोया है, इन्हीं गलियों में राधा रानी ग्वाल बाल सब घूम रहे हैं। इन शब्दों के बीच में ये जो जगह है ना, पढ़ते पढ़ते ऐसे भाव में डूबो, आनंद आ जाए। कभी भगवत गीता पढ़ो ना तो यूं समझना, ये समझकर पढ़ना उसको कि अर्जुन के पीछे तुम भी खड़े हो और भगवान बोल रहे हैं। आहा, तब तो बात बन जाएगी। सूत जी ने कहा शौनक आदि ऋषियों से कि जब सब वैष्णव उस समय ये भागवत की कथा, ये पारायण सुनकर ध्यान मग्न हो गए ना, तो 7वें दिन क्या हुआ जानते हैं? 7 दिन तक कथा सुनने के बाद जो सबके हृदय में एक भगवान का रूप बन गया था, अंदर सब डूबे थे अपने अंदर, जो छवि सबके हृदय में समा गई थी। उसी समय पीतांबर धारी करदनी मुकुट कुंडल तथा रतन जडित आभूषणों से युक्त मस्तक पर केसर का तिलक लगाए श्री मुरली मनोहर ने त्रिभंगी छवि धारण करके उद्धव आदि जितने पार्षद थे सबके साथ वहां प्रकट होकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। जो उनके हृदय में मूर्ति थी ना, वो हृदय से निकलकर बाहर साकार प्रकट हो गई और चारों ओर जय जयकार होने लगा। भगवान के दर्शन करके सब अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। सबने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रणाम किया। इस आनंद को देखकर नारद जी ने सनत कुमार से कहा, भगवान आपने जो कथा कही, जिसने भी उसको सुना मुक्ति पद को पाया है। अब इसकी महिमा भी बतला दो, कलयुग के लोगों के लिए कुछ। कहते हैं इतना आनंद मनाया था उस समय पर, विस्तार करने का समय नहीं होता। उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहा है, मां सरस्वती बीणा बजा रही है, पूरी त्रिलोकी नाच रही थी उस कथा में। भक्ति झूम झूम कर ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करती हुई कीर्तन करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
किसी का बनाया हुआ नहीं है, जैसे आजकल भजन लिख देते हैं, वैसे ही वेद का मंत्र है, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भक्त बिंदु हे प्राण प्यारे, बिंदु है प्राण प्यारे, हर सांस मेरी यही पुकारे, हर सांस मेरी यही पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा। एक बार तो ना हाथ उठाकर तालियों की सेवा। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा बड़ा आनंद मनाया गया। तो नारद जी ने पूछा, मुनिवर इसकी महिमा क्या है? कलयुग के लिए देखो, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो प्रकार के महात्म्य हैं। अभी जो मैंने आपके सामने वर्णन किया, ये पूर्व मीमांसा यानी साधु संत विरक्तों के लिए ये है कि भगवान के दर्शन प्राप्त करने, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है, तो ये वाला महात्मा उनके लिए। अब भैया संसारियों के लिए और सरल करूं तो उन्होंने ये पूछा था, महाराज एक बात बताओ, जीवन में कभी मंदिर नहीं गया हो, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, माला नहीं जपी, कभी भगवान से कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुन के क्या मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? तो सनत कुमार कहने लगे, अरे जीवन पर्यंत जिसने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, कोई धर्म कार्य नहीं किया, अधर्म परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, जो महापापी है, अगर वो भी भागवत में जाकर बैठ जाए ना, तो उसी क्षण से उसके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। हम तो क्या है, डर जाते हैं, ज्यादा उतरते नहीं है इस मामले में। क्यों? संसार भी देखना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, बाबा जी थोड़ी ना बनना। अरे बाबा जी बनना कोई सरल नहीं है। पता नहीं कौन सा ऐसा जन्म होगा जब ऐसी परंपरा में हमें जन्म मिल जाएगा कि हमें जन्म से ही
भगवत प्रेम की और भक्ति की लौ लग जाए, बात बन जाए। ये तो जन्म जन्म की यात्रा है, एक जन्म में कोई नहीं पा सकता। तो सनत कुमार कहने लगे, देव ऋषि, इस संबंध में हम तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, सुनो। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी, जिसके किनारे एक गांव था, उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था आत्मदेव। बहुत संपन्न था, धन संपत्ति की कमी नहीं थी, पत्नी थी, वो भी अच्छे कुल की कन्या थी, सुंदर थी, धनवान थी। लेकिन उसका जो आचरण था, उसकी जो वृत्ति थी, प्रकृति थी भीतर की, वो थोड़ी विलग थी। इधर उधर की बातें करना, चुगली करना, कलेश करना, बात बात में जिद पे अड़ जाना, किसी की बात को पति की नहीं मानना, ये उसका स्वभाव था। नाम था उसका धुंधली। अच्छे घर की थी, अच्छे कुल की थी, और सर्व प्रकार से संपन्नता उस ब्राह्मण के घर में थी। अब पति जो था वो ईश्वर इच्छा समझकर पत्नी की इन बातों को नजरअंदाज कर देता था, चलो कोई बात नहीं। ज्ञानी था, समय बीतने लगा धीरे धीरे। वृद्धावस्था जब आने लगी तो ब्राह्मण ने देखा कोई संतान नहीं हुई उसके यहाँ पर, ना कोई पुत्र है ना पुत्री है। बड़ा दुखी हुआ, कई उपाय किए, वेदों से शास्त्रों से खूब दान किया, पुण्य किया, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं। तो एक दिन बेचारा निराश होकर देह त्यागने की इच्छा से वन की ओर चल दिया। वन में जब पहुंचा, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था, तो एक घने वृक्ष के नीचे देखा एक सरोवर था, उसमें से थोड़ा सा जल पिया और उस वृक्ष के नीचे लेट गया और लंबी लंबी सांस ले ली। दुखी था बेचारा। उसी समय हरीक्षा एक महात्मा जी उस वन में निकला। उन्होंने देखा एक ब्राह्मण वृक्ष के नीचे लंबी लंबी सांस ले रहा है, बड़ा दुखी जान पड़ता है। लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज था, उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, है तो तपस्वी। पास में आए, आत्मदेव ने महात्मा जी को देखा तो प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, ब्राह्मण तुम इतने चिंतित क्यों हो? इस स्थान पर इस प्रकार से तुम बैठे हो, कारण पूछा उससे, भाई क्या बात है तुम यहाँ? तो ये जैसे ही सुना आत्मदेव ने तो उसके नेत्रों में जल भरा आया, हाथ जोड़कर कहने लगा कि महात्मन, पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे जिनके कारण इस जन्म में मुझे किसी भी संतान की प्राप्ति ना हुई। इसीलिए मैं अपने प्राण त्यागने की इच्छा से इस घोर वन में आया हूँ। संसार में जिसके संतान ना हो ना, उसके धन, उसकी संपत्ति, उसके वंश को धिक्कार। मैं ऐसा अभागा हूं महाराज, मेरी गऊ जो है घर में वो भी बांझ है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं वो फल नहीं देता, बाजार से फल खरीद कर लाता हूं तो तुरंत घंटे आधे घंटे में सूख जाता। इतना कहकर ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण तू रो मत, निराश मत हो, मैं तेरे दुख दूर करने का कोई विचार करता हूं, ठहर। ऐसा कहकर जब उसकी कर्म रेखा देखी महात्मा जी ने ब्राह्मण की, तो कहा कि अरे ब्राह्मण तू व्यर्थ रो रोकर अपने प्राण मत गवा। क्यों? इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक तेरे संतान का कोई योग नहीं। संसार में दुख के अलावा सुख किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप जिसको सुख समझते हो ना, यही दुख है। जब इसका पलट करके देखोगे, किसी का मिलना तुम्हें सुख देता है तो उसके बिछड़ने के दुख को भी याद रखना। जो जो तुम्हें मिला है ना, एक दिन छोड़ना है।
जितना मिलने पर खुश हो रहे हो, तो उसका जो अपोजिट है बिछड़ना, उसको भी उस स्थिति के लिए भी तैयार रहना। ये जग दुख की बेलरी, ये दुख की बेल है। और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। सब कुछ देकर भी अगर तुझे कोई सदगुरु मिल जाए ना, तो ये समझ लेना बहुत सस्ते में मिल गया। ये तो जग है, ये तो दुख की खान है साहब। तुम तो अज्ञानता के कारण उस दुख को सुख समझकर और दुखी हो रही हो। कलयुग में पुत्र होने से माता पिता को सुख नहीं मिलता। कलयुग के पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते, इसलिए ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा छोड़ दे, ये इच्छा, और नारायण के चरणों में मन लगा, इसी से तुझको परम सुख प्राप्त होगा। पर भैया संसारी काम आने, पुत्रेषण। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं महाराज, अब जो सुख हो या दुख हो, चाहे भले ही जूता मारे मुंह में, लेकिन मुझे तो पुत्र का आशीर्वाद दो, नहीं तो तुम्हारे सामने मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब महात्मा जी बोले तो आफत हो गई, ब्राह्मण मर गया, पाप का भागी बनूंगा, क्या करूं। बहुत समझाया ब्राह्मण को, देख मान जा, तेरे भाग्य में नहीं है, भाग्य के विपरीत अगर तू चलेगा ना तो तुझे बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण पुत्र मोह के कारण, महात्मा जी ये ज्ञान के उपदेश मुझको अच्छे नहीं लगते, कृपा करके कोई उपाय बताओ, मैं किसी पुत्र का पिता बन सकूं। अब जब ऐसा हठ देखा आत्मदेव का, तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, ऐसा कर। झोले में से एक फल निकाला, कहा ये अपनी पत्नी को खिला दे, ईश्वर चाहेगा तो तुझे 1 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। देखो इसमें भी एक बात है, फल में कुछ नहीं था, फल तो उस ब्राह्मण को धैर्य बनाने के लिए दे दिया कि ब्राह्मण को लगे कि हाँ, बात थी महात्मा के वचन में, 1 वर्ष में तेरे पुत्र हो जाएगा। अब वो वचन से तो संतुष्ट होने वाला नहीं। अभी कोई आया, हाँ महाराज जी मेरा ये काम होना चाहिए, जा बेटा हो जाएगा, तो उसको संतुष्टि नहीं होगी। और हम वैसे ही कहीं से मिट्टी उठा के या कोई लकड़ी का टुकड़ा, ये इसको गले में बांध लेना, तेरा काम हो जाएगा, तो उसको लगेगा जैसे बहुत बड़ी चीज दे दी गुरु जी ने। चाहे वो वैसे ही लकड़िया का टुकड़ा है, लेकिन गुरु जी ने दी, बांध लो गले। बाकी तो उन्होंने कहा है, जो काम तो तभी हो गया जब मुख से निकला था, जा तेरा काम हो जाएगा। लेकिन संसारी है, उसको भैया कोई खिलौना तो चाहिए खेलने के लिए, जब तक वो पुड़िया नहीं दोगे जब तक वो मानेगा ही नहीं। कई लोग उस पुड़िया के बहाने खूब माल भी खींच लेते हैं उनसे, खर्चो आई 5000, थारो काम तो है। खुद के कामों का पता नहीं उनके जीवन में, देखेंगे माथा फोड़ी चल रही है, दूसरे के काम कर रहे। भैया किसी के होते हो तो होते हो, अपने तो कुछ हुआ नहीं ना, हम इसमें भरोसा रखते हैं। हमें तो जीवन में जो कुछ दिया है ना, हमारी वो 2 लाइन है बस, हमारे गुरुजी ने दी थी, बेटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इनको मत छोड़ना, सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में जो तुझे चाहिए। अब किन्हीं का भैया हो नारियल फोड़ने से और तमाम तरह के काम करने से मनोकामनाएं तो होती हों, मैं उसमें भी ज्यादा वो नहीं करता, होनी भी चाहिए, पर मेरे अनुभव का सत्य नहीं है ये, इसीलिए मैं इसको नहीं मानता। मैं तो वही मानता हूं जो मेरे अनुभव का इस जीवन में सत्य बना। आया ब्राह्मण घर आकर उस पत्नी को कहने लगा, ये फल खा ले तुझे पुत्र हो जाएगा। क्या कर बाहर चला गया। अब ब्राह्मण ही सोचने लगी, को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, ना जा सकूंगी ना आ सकूंगी, ना नाच सकूंगी ना गा सकूंगी, ना इधर उधर, और फिर कष्ट भी बहुत होता है, मैंने सुना है, बालक को जन्म दो। ऐसे में अगर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं तो भाग ही नहीं सकूंगी, वो मुझे मार देंगे। उल्टे उल्टे विचार, सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस कहीं, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान।
तो उसकी बहन आई, बोली क्यों चिंतित है कि ये मेरे पति ने फल दिया कि पुत्र हो जाएगा और मैं तो गर्भवती होने के डर से भैया मेरे बस की नहीं। तो ऐसा कर, तू ऐसा कर, देख मेरे 1 माह का गर्भ है, जब मेरे बालक होगा ना मैं चुपचाप तुझे दे दूंगी, तू इस फल को नजर में ना आए अपनी गऊ को खिला दे और कह देना मैंने खा लिया। और ऐसा अभिनय कर जैसे गर्भवती स्त्री होती है, अपने उदर को कुछ बांध ले वस्त्र वगैरह। ऐसा ही किया। समय आने पर जब उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, रात्रि को चुपचाप उस पुत्र को धुंधली को दे दिया गया, बहन धन लेकर वहां से चली गई। सुबह पता लगा ब्राह्मण को मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, बड़ा आनंद मनाया उसने, बड़े दान पुण्य किए। अब देखो उस घर में क्या चमत्कार होता है ब्राह्मण के कि उसी दिन रात्रि को तो ये घटना घटती और दिन में क्या घटना घटती है कि उसकी गऊ ने भी एक विचित्र बालक को जन्म दिया, पूरा मनुष्यों जैसा बालक, गाय के, लेकिन उसके कान लंबे लंबे थे, बहुत लंबे कान, गाय जैसे, जैसे गऊ के कान होते हैं। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे वाह, जब नहीं था तो कुछ नहीं था और अब हुआ है, भगवान की कृपा हुई है तो अब गाय भी ऐसे बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया, दोनों के नामकरण किए गए। अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। पत्नी की जिद में आकर पत्नी बोली मेरा नाम धुंधली है तो मेरा भी पुत्र का नाम भी मिलता जुलता होना चाहिए, तो इसका नाम धुंधकारी होगा, अज्ञान को बढ़ाने वाला। अब ब्राह्मण ने देखा, उस गौ के पुत्र को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब नक्षत्र देखे, उसके जन्म की वार तिथि देखी, तो बड़ा सुंदर नाम रखा गया। उनका नाम गोकर्ण नामकरण किया गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान बने, परंतु धुंधकारी अधर्मी, दुष्ट और नीच निकले। जुआ खेलना, चोरी करना, अन्य बुरे काम, दिन भर बिना नहाए धोए एक हाथ में रस्सा लेकर 2-4 कुत्ते उनकी टोली के साथ घूमता रहता। वेश्यागमन करके उसने घर का धीरे धीरे करके सारा धन गवा दिया। एक दिन माता पिता को पीट कर कहने लगा कपड़े और बर्तन जो भी थे सब ले गया, वो भी बेचकर वेश्याओं को दे आया। ये सब देखकर वो ब्राह्मण बेचारा बहुत दुखी हुआ। बूढ़ा तो हो गया था आत्मदेव, रो रहा था बैठकर। उसी समय जो गऊ से उत्पन्न पुत्र था जिसका नाम गोकर्ण था, वो वहां आता है। वो भी उनको पिताजी कहता था। हे पिता, आप इस समय रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, क्या कारण है? आत्मदेव कहने लगा बेटा घर में रहूं तो रहूं कैसे? इस धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया और वन में जाऊं तो इतना वैराग्य नहीं है, मोह ममता भरी हुई है, मन नहीं मानता, तो मैं करूं तो करूं क्या? मेरी समझ में नहीं आ रही। पुत्र को समझाया बेटा तू ब्राह्मण होकर मदिरापान करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, यज्ञोपवीत धारण किया तूने, हैं? ये तेरी वृत्ति ठीक नहीं है। धुंधकारी बोला चुप रहो, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, हम जो करते हैं वो सही करते हैं। क्या होता है पंडित पंडित ब्राह्मण ब्राह्मण सब चलता है आजकल, सब होता है। इस प्रकार की दुष्ट वृत्ति, बेचारा बाप रो, इससे तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था, महात्मा की बात नहीं मानी। तो गोकर्ण से कहने लगे हे गोपुत्र मेरा मार्गदर्शन करो, क्या करूं? गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी संसार में दुख के अतिरिक्त तो सुख किसी को नहीं मिला है, आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस जगत में राजा प्रजा धनी निर्धन जितने भी मनुष्य हैं सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ। सुख तो केवल उसी को मिला है जिसने इस माया मोह से अपना मन हटाकर अपने पूरे जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सुख तो वहीं मिलेगा जहां सुख होगा, है? संसार में सुख कहां है? भासता है बस,
एक भ्रम सा होता है, सुख का सुख है नहीं, उसी में हम फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं, उस भ्रम में फंसे हैं। जिस दिन असली सुख आ गया ना, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा, गीता का सूत्र है, इसकी भी चर्चा करेंगे अपन। सुख क्या है? अतः आप भी स्त्री पुत्र आदि से मोह त्याग कर भगवत भजन कीजिए, आपको सुख प्राप्त होगा। गोकर्ण की बात सुनकर ब्राह्मण को ज्ञान हो गया। अस्थि मांस रुधिरे, ये क्या है? ये शरीर अस्थि मांस रुधिर मांस का लोथड़ा एक पिंड है, इसको मैं मानना छोड़ दो। बहुत सुंदर ज्ञान दिया था उसने। पिताजी अपने मन को माया मोह से हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ, अकेले वन में जाकर भगवत भजन कीजिए। इस साधन से अवश्य आप मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे, आपके बंधन खुल जाएंगे। गोकर्ण की ज्ञानमयी वाणी सुनते ही आत्मदेव ने संसारी माया मोह से अपने मन को खींच लिया और वन में जाकर प्रसन्न चित्त से श्री हरि का चिंतन किया। कुछ समय पश्चात अपना शरीर त्याग कर चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद की प्राप्ति की। बोलो भागवत महापुराण की। अब आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को बहुत कूटा। कहने लगा, मेरा बाप जो गड़ा हुआ धन छोड़ कर गया है, बता, धनवन तो था नहीं, सब कुछ तो बेच दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन अपने प्राण बचाने के लिए उसने झूठ बोला कि बेटा आज नहीं कल बता दूंगी, अभी तू मुझको छोड़ दे, कल नहीं बताया तो तुझे जान से मार डालूंगा। ऐसा कहकर धुंधकारी घर से भाग चला गया। अब बेचारी माता धुंधली बूढ़ी हो गई, क्या करती? धनवन तो कुछ था नहीं, वो रोज कूटेगा मुझको, आएगा मारेगा, जान निकाल देगा। बेचारी ने दुखी होकर पड़ोस में एक कुआं था, रात्रि के समय जाकर अंधेरे में कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। माँ भी मर गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा, भैया अब अपना रहना यहाँ पर, माँ बाप चले गए, अब रोटी कौन देगा? ये तो दुष्ट है। तो वो सब कुछ छोड़कर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। इधर क्या हुआ, कुछ दिन बाद धुंधकारी बहुत सा धन चुरा कर लाया और मदिरा पान करके पूरा धुत है नशे में। 5-6 वेश्याएं थी घर में रख रखी थी, सो गया। अब वेश्याओं ने सोचा ये इतना धन ले आया है कि हमारा जीवन बढ़िया कट जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ हमको भी कष्ट भोगना पड़ेगा, सजा होगी। ऐसा करते हैं, सो तो रहा है, नशे में है, इसको यहीं पे इसका काम कर दो और धन लेकर चलते हैं, कहीं दूसरे शहर में जाकर रहेंगे। ऐसी योजना बनाकर उन्होंने क्या किया कि मोटा रस्सा लेकर सोते हुए धुंधकारी के गले में फंसाया और उसका गला घोंट कर मारने लगी, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। उन्होंने देखा ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, तो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी थी, वो निकाल के उसके शरीर में दाग दी। अब गला तो घुटा हुआ था, आवाज निकलती नहीं रस्से से, और तड़प तड़प के धुंधकारी के प्राण शरीर से निकल गए और उसके शरीर को उसी के घर के आंगन में गड्ढा करके गाड़ा, ऊपर से मट्टी वट्टी लगाकर बढ़िया बराबर करके सारा धन लेकर वहां से वो सभी वेश्याएं चंपत होती। मरने के बाद धुंधकारी एक भयंकर प्रेत योनि में चला गया, मुक्ति नहीं हुई। वायु रूप में रहता, कभी दीवारों से टकराता, वृक्षों से टकराता, खाने को पीने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इनको खाना पीना देने की अलग क्रियाएं हैं जो अपन श्राद्धों में करते हैं। किस प्रकार से पितरों को, पूर्व पुरुषों को खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। अब कौन करे? माँ नहीं, पिता नहीं, भाई था चला गया, उसको भी पता लगा गोकर्ण को भाई भी नहीं रहा, तो जिस जिस तीर्थ में जाते उसके नाम का भी पिंड दान कर देते, जल दान कर देते, अन्न दान कर देते, लेकिन उसको नहीं मिलती। कुछ वर्षों बाद घूमकर अपने गांव में जब गोकर्ण जी आए, अपने घर में आकर सोए आंगन में, तो क्या देखते हैं, रात्रि को वो धुंधकारी कभी हाथी, कभी बैल, कभी भैंस, कभी मनुष्य के रूप में अनेकों रूपों में दिखाई देने लगा।
तो एकदम उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कहा भाई, गोकर्ण जी ने पूछा तू कौन है? कोई भूत है, प्रेत है, राक्षस है, कोई अधोगति में गया हुआ कोई जीव है, कौन है तू? बता ताकि मैं तेरा कोई उपाय करूं। लेकिन इतने अत्यधिक पाप करने के कारण बोल नहीं फूटते, आवाज नहीं आती। आवाज तो आए जब जब शरीर हो, शरीर में ये अंग हो, गला हो, मुख हो। अब हवा कैसे बोले? तो गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल करके जैसे ही उस पर छिड़का तो उसमें से आवाज आने लगी। कहने लगा, हे भाई, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। मुझे वेश्याओं ने फांसी लगाकर मार डाला है। केवल वायु ग्रहण करके जीवित रहता हूं, भूखा प्यासा। तुम आ गए हो, किसी भी प्रकार इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार करो। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण जी कहने लगे, भाई मैंने तेरे उद्धार के लिए गया आदि तीर्थों में जाकर खूब पिंडदान किया, श्राद्ध किए, तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, चाहे आप हजारों श्राद्ध कर लो, हजारों पिंडदान कर लो, मैं घोर पापी होने के कारण इन सहज उपायों से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। कुछ विशेष करना पड़ेगा। गोकर्ण बोले, ठीक है, सुबह होने दे भाई, मैं तेरा कुछ करूंगा, देखूंगा। गांव वाले आए, गांव वालों से पूछा गोकर्ण जी ने, ऐसे ऐसे मेरा भाई है, वो अधोगति को प्रेत योनि में चला गया, मुक्ति कैसे होगी? अरे महाराज, आप स्वयं इतने विद्वान हैं, हम आपको क्या बताएं? धुंधकारी की मुक्ति का उपाय आपको सूर्य देव बतला सकते हैं। गोकर्ण ने सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव ने कहा, ध्यान में आकर गोकर्ण, श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तो गोकर्ण जी ने विद्वान पंडित योगी महात्माओं को बुलाया, श्रीमद् भागवत का अपने गांव में यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगर निवासी आए और धुंधकारी भी एक हरे बांस पर, जिसमें 7 गांठें थी, बांस पोला होता है अंदर से, बस वो गांठें ही उसको थोड़ा रोक रखती हैं। तो पहली गांठ में बैठकर उसने जब प्रथम दिन की कथा सुनी, प्रथम गांठ चटक गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ में बैठकर बांस के अंदर कथा सुनी, दूसरी गांठ भी चटक गई। इस प्रकार 7 दिन की कथा सुनने पर वो बांस पूरा 2 भागों में विभक्त हो गया। और कहते हैं अंतिम दिन बहुत ही दिव्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी प्रकट होता है। ऐसा लगता था चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु जैसा। और प्रणाम किया भाई गोकर्ण को और कहने लगा, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है भ्राता। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझको उस अधम प्रेत योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। तन्यम भागवतिम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कथा धन्य है जिसने मुझको उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। जो भी प्राणी इस कथा रूपी अमृत का पान करेंगे अवश्य भव सागर से पार हो जाएंगे। अभी ये बातें हो ही नहीं थी, स्वर्ग से विमान आया। विमान में बैठकर धुंधकारी बैकुंठ लोक को चला। अब और सुनने वाले बैठे थे, वो बोले, महाराज ये तो गड़बड़ है। क्यों? अकेले धुंधकारी के लिए ही? हमने भी तो कथा सुनी है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी बोले, भैया ठहरो, मैं पूछता हूँ। भगवान के पार्षदों से पूछा, भाई इनके लिए? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि इस कथा के फल में एक ही अंतर, ऊपर ऊपर से सुन रहे हो, अंदर संसार भरा हुआ है, रिश्ते भरे हुए हैं। कभी मन घर की तरफ चला जाए, अरे आज तो ताला लगा के नहीं आई, आज तो तिजोरी की चाबी वहीं दबी रह गई। ऐसा नहीं हो कहीं पीछे से कोई कवाड़ा कर जाए। बाहर वालों से कम घर वालों से ज्यादा खतरा है। सही है कि नहीं? बाहर वाले तो कब कब आएंगे, कभी रात को आ जाए तो आ जाए, उनके लिए तो कैमरे लग रहे हैं, सब कुछ है। घर वालों से क्या कर, कैसे बचाएं? कभी फोन आ जाए, मेहमान आए, उठ के चलते कथा में से जाना, क्या क्या ऐसों के लिए विमान नहीं आते, वो तो यहीं भटकते रहते हैं गलियों में, संसार में।
सब गांव वाले बोले अब की बार हम सब कुछ एक तरफ रखकर पूरा बिल्कुल इन मोबाइल का गला घोंट के और सब छोड़कर पूरी कथा सुनेंगे। कह देंगे घर वालों से हमको छेड़ेगा नहीं कोई 7 दिन तक, जब तक पूरी कथा नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं। ऐसे जो दृढ़ता लाते हैं ना, उनका भगवान भी साथ देते हैं कि कोई नहीं तो भगवान तो बड़े आनंद लेते हैं। अच्छा बेटा कथा सुनने आ रहा है, रुक जा अभी भेजता हूँ फोन पीछे से। जब जब पाठ करने बैठोगे ना, 2 घंटे हो गए फोन नहीं बोलेगा, और जैसे ही पूजा करने बैठोगे फोन बोले तुम्हारे पास है क्या? नहीं, वो सही कह रही हैं, ऐसा होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं बेटा क्या होगा। दूसरा आयोजन हुआ उस गांव में। सभी नगर निवासियों ने मन लगाकर उस कथा को सुना। श्रावण मास में उसी गांव में दूसरा गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप जानते हो कथा समाप्ति के समय आकाश से इतने विमान उतर कर आए थे जिनकी गणना करना कठिन है। सारे श्रोता गोकर्ण जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, महाराज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। कथा समाप्त होने पर भगवान भी स्वयं विमान में गोकर्ण को बिठाकर अपने परम धाम को ले गए। सूत जी बोले, उधर नैमिषारण्य में कथा सुना रहे शौनकादिकों के ऋषियों, सूर्य और चंद्रमा की भी जहां पहुंच नहीं है ना, इस कथा के प्रताप से ये जीव ऐसे ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कमी है तो हमारी योग्यता की। कथा में कोई कमी, भगवान का नाम तो वही है, एक बार लो बेड़ा पार, लेकिन पहले उसके लिए कुछ तैयारी अपन को भी करनी पड़ेगी। उस गांव का चंडाल पशु भी भागवत में लिखा है विमान में बैठकर मुक्ति को प्राप्त कर गया था। चंडाल पशु माने कुत्ता, वो भी विमान में बैठकर गया। उसने भी कथा सुनी थी। आते जाते ऊपर नीचे खाते पीते उसके कान में शब्द तो जा ही रहे थे, कल्याण हुआ। तो इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने और पढ़ने से जो फल मिलता है, मेरे भाई बहन, अनेकों यज्ञ कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, पूजा पाठ तीर्थ कर लो, लेकिन इस कलयुग में वैसे तो हो नहीं पाएगा, पूरे विधि विधान से नहीं हो पाएगा। हमसे गलतियां हो जाएंगी, अपवित्रता रह जाएगी, कभी छूट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सप्ताह पारायण जो है, इसका बहुत फल इस कलयुग में बतलाया गया है। अनेकों यज्ञ तप दान करने पर भी जो फल नहीं मिलता ना, भागवत सुन लो, यहाँ दान भी हो जाएगा, यहाँ तप भी हो जाएगा, यहाँ भक्ति भी हो जाएगी, यहाँ पितरों का तर्पण भी हो जाएगा, यहाँ गए उनका भी कल्याण हो जाएगा, जो हैं उनका तो कल्याण है ही, और जो आएंगे उनका भी कल्याण। आज ज्यादा विषय नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि महात्मा की कथा पूरी हो गई, ये महिमा है इसकी। विशेष कुछ ना कहते हुए, आपको प्रतिवर्ष का मालूम ही है कि यहाँ कथा होती है, तो समय जो है वो प्रतिदिन 1 बजे से आगे ठाकुर जी जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा। हमने तो 1 से 4 रखा है, क्योंकि आगे झांकियां भी होंगी, कोई प्रसंग थोड़ा बड़ा हो जाए तो 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आगे पीछे हो ही जाता है। वैसे मूल समय 1 बजे से 4 बजे तक है। अगर आपको इसमें कोई परिवर्तन करवाना है तो आप आज ही बतला दो, तो मैं सूचना सबको दे दूं। बाकी सही समय है, सर्दियों के दिन है, 1 बजे से 4 बजे तक शाम को जाके अपने काम कर लो, सुबह 12-1 बजे तक सब काम निबट जाते हैं घरों के। तो आप पधारें सभी अधिक से अधिक संख्या में, और सभी को बतलाइए आप कि आ जाओ भाई, एक दिन तो गया, ऐसे ही जीवन गया, 6 दिन रह गए हैं। विशेष कुछ ना कहते हुए अब अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। इस सभा में आरती होगी, पश्चात आप सभी प्रसाद लेकर कल पुनः 1 बजे कथा पंडाल में पधारें। आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है इस कथा के अंतर्गत।
और सबसे बड़ी सेवा ये है कि बताओ सबको, ताकि हम अकेले ही नहीं सब इसका फल प्राप्त कर सकें, पुण्य प्राप्त कर सकें, उसका भी भाग आपको मिलेगा, ऐसा लिखा है शास्त्र के अंदर। बाकी अब आरती की तैयारी पंडित जी करें, आप सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, माला बजावे मुरली मधुर बाला, बाला। श्रवण में कुंडल झल काला, काला। नंद के
पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लीजिए। जग्नेन जग्निमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं तेह नाकं महिमान सचन्द्रजत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसहिसायिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे समेन कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय विद्महे। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्टं महाराज्यं पर्याय क्रीडिति तदप्येषे श्लोकोऽभिगीतो मूर्तः परिवेष्टारो संग्रहे आविक्षत से काम प्रे विश्वे देवा सभासदः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधिका रानी की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।